हेलो सभी बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9 के मैथ्स के सेकंड चैप्टर 2.4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, प्लीज़ जाकर फटाफट देख लो, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। पहला, 8a³ प्लस में b³ प्लस में 12a² b प्लस में 6ab²। कैसे करेंगे बेटा? a प्लस बी जो 7वां क्वेश्चन हमने करा था ना, सिर्फ उसका रिवर्स है, ये उल्टा है। तो क्या करना है, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो 2a का क्यूब हो गया ये। b³ किसका होता है? b का क्यूब होता है। प्लस इन नंबर को इग्नोर मारो, ठीक है। वैसे तो कैसे लिखना होता है, 3 लिखा, पहले नंबर का स्क्वायर लिख दो, इनटू में दूसरा नंबर, वही आएगा घूम फिरा के। 3 पहला नंबर और दूसरे नंबर का स्क्वायर। इन पे आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपका काम सिर्फ इससे है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2a प्लस बी का होल क्यूब। इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे बस, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? अरे 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। देखो, ये पूरा यही वाला है, यही वाला बिल्कुल डिट्टो है ना। तो क्या लिखेंगे इसे? 2a का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू में 2a इंटू में b का स्क्वायर। b वाला पार्ट लेकिन नेगेटिव है ना। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इन दोनों को फोकस करते हुए? 2a माइनस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी आप लिख देना, ठीक है। आइडेंटिटी मैं लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। 5 पार्ट है इसके। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a³ माइनस का 135a प्लस में 225 का a²। 27 किसका क्यूब होता है बेटा? 3 का क्यूब होता है। 125 किसका होता है? 5 का होता है, ठीक है। अपना तो काम बन गया। -3 पहले नंबर का स्क्वायर इंटू में दूसरा नंबर प्लस 3 पहला नंबर इंटू में दूसरे नंबर का स्क्वायर। माइनस के तो माइनस माइनस लग जाएंगे वो, है ना। तो ये माइनस पार्ट आ जाएगा आपका, जहाँ जहाँ -5a है। तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5a का होल क्यूब। इन दोनों से आंसर आपका बन जाएगा। फोर्थ पार्ट आ जाओ भैया फटाफट तेजी से। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस में 108ab²। अगर ये भी नहीं तुम्हें समझ में आ रहे हैं ना, तो भैया जाके ना छोड़ दो पढ़ाई और मजदूरी में लग जाओ, ठीक है। 64 किसका होता है? 4a का होता है भैया, जल्दी। 27 किसका होता है? 3b का क्यूब होता है। -3 पहले वाले का स्क्वायर इंटू में दूसरे वाला प्लस 3 इंटू में पहला इंटू में दूसरे वाले का स्क्वायर। कुछ नहीं करना भैया, इसको आ जाओ 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट पे कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इसमें जगह नहीं है। क्या है फिफ्थ पार्ट? 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस में 1/4p। ठीक है भैया। 27 किसका होता है भैया? 3p का क्यूब होता है। माइनस 216 किसका होता है? 6 का क्यूब होता है भैया। -3 पहले वाले नंबर का स्क्वायर इंटू में दूसरा नंबर प्लस में 3 पहला नंबर एज इट इज़ दूसरे नंबर का स्क्वायर। सिंपल ऐसे लिखना है। आइडेंटिटी आई हमारी क्या बनेगा? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। चलो भाई, ये पार्ट भी हमारा निपटा। अब चलते हैं फटाफट नाइन्थ पार्ट पे। नाइन्थ के दो ही हैं। पहला क्या कह रहा है? x³ प्लस में y³ प्रूव करना है किसके बराबर होता है? x प्लस वाई इंटू में x² माइनस XY प्लस में y², इसके बराबर होता है। प्रूव करना है हमें, ये वाली साइड उठानी है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x की x² से करी x³, x की माइनस XY से करी तो माइनस का x²y बन जाएगा बेटा। x की y² से करी तो क्या बन जाएगा? XY²। ओके, अब बचा y वाली टर्म। y वाली टर्म की x² से तो करी तो क्या बनेगा? x²y, ठीक है। y किस से करी तो -XY², और y किस से करी तो प्लस का y³। अब ध्यान से देखो, -x²y प्लस x²y से गया, प्लस XY² माइनस XY² से गया, क्या बचा? x³ और y³, x³ और y³। अरे यही तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यानी कि RHS जो है हमारे LHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव। सेकंड वाले पार्ट में भी यही करना है, सिंपल खोलना है। x की क्यूब माइनस वाई का क्यूब
किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद कर लोगे तो और भी बेहतर है, क्योंकि आगे यूज़ होने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फिर से वही एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, ठीक है, फिर एक्स की करी एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स से करी एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई की बारी, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, क्या बचा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, जो कि हमारे LHS के बराबर है, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 वही होने वाला है जो हमने अभी बात करी थी। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है हमें 27 वाई क्यूब प्लस में 125 जेड क्यूब। ठीक है भैया, और कैसे करेंगे इसे, क्या लिखेंगे, 3 वाई का क्यूब लिखेंगे और इसे हम 5 जेड का क्यूब लिखेंगे। अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, एक्स क्यूब जो है प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह ये रखना है और वाई की जगह ये रखना है। सिंपल, क्या करना है, ये हमारा आंसर है, इसी की जगह रखना है। तो पहले इसको लिखते हैं 3 वाई प्लस में 5 जेड। ठीक है भैया, फिर है 3 वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 वाई इंटू में दूसरा नंबर मल्टीप्लाई 5 जेड प्लस में 5 जेड का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है, 3 वाई प्लस 5 जेड, 3 वाई का स्क्वायर हो गया 9 वाई स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 वाई जेड प्लस में 5 पंजे 25 जेड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको आगे सोल्व करना हो तो फर्दर कर सकते हो, 3 वाई की इन तीनों से मल्टीप्लाई 5 जेड की इन दोनों से मल्टीप्लाई, लेकिन हम इतना ही छोड़ने वाले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सेकंड, वो कह रहा है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन का क्यूब। ये किसका होता है भैया, 4 का होता है, 4m का क्यूब, और ये किसका होता है, 7n का क्यूब होता है। ठीक है, 7 7 49, ठीक है, 70 पे हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था भैया, x3 माइनस वाई थ्री किसके बराबर होता था, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, लिखो जरा, x की जगह 4m लिखना है, y की जगह 7n, ये हमारा आंसर है, इसको यूज़ करते हैं। 4m माइनस 7n, फिर क्या आएगा, 4m का होल स्क्वायर प्लस में 4m की मल्टीप्लाई 7n से प्लस में 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, 4m माइनस 7n, 16m स्क्वायर हो गया, 7 चौक 28mn हो गया, और प्लस में 49n स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर है, इजी था बहुत। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, चलो देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भैया, 11 है 27 एक्स का क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस का 9x वाई जेड। भैया इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये हो गया 3x का क्यूब, ये हो गया वाई का क्यूब, ये हो गया जेड का क्यूब माइनस 3 पहला नंबर दूसरा नंबर इंटू में तीसरा नंबर। ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC किसके बराबर होता है। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये वाला लगाना है, ए की जगह रखेंगे 3x, बी की जगह y और z। ठीक है, तो करते चलो आओ। तो पहले a प्लस बी सी था, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करना है, 3x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म इंटू तीसरी टर्म माइनस तीसरी टर्म इंटू पहली टर्म। ठीक है, बहुत इजी होने वाला है ये, एज इट इज़ 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, 3x स्क्वायर का 9x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3zx। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी था यार, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बच्चों वाले काम है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस आपको। हाँ, अब चलते हैं 12th पे। 12th क्या कह रहा है, 12 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, ठीक है, -3xyz प्रूव करना है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसके बराबर प्रूफ करना। तो भैया कैसे करेंगी जरा देखिए, इसको अंदर वाले को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी बाहर वाला एज इट इज़ रहने दो। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसमें होल स्क्वायर लगाते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ऐसे इसमें लगाते हैं z का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। अभी पहले हमने बस यही वाला सोल्व कर रहे हैं ना, क्या 2x स्क्वायर हो गए, 2y स्क्वायर हो गए भैया, 2z स्क्वायर हो गए, 2xy हैं, 2yz हैं, ठीक है, और माइनस के 2zx हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक बार, अभी हम RHS कर रहे हैं तो RHS में क्या क्या आया, हाफ चल ही रहा था, x प्लस वाई प्लस जेड चल ही रहा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस 2zx, 2 भी थे इनमें, 2 कॉमन ले लो इस पूरे में से, तो 2 कॉमन आ गया बाहर। यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 से 2 कट गया। और ये वाला फॉर्मूला किसका होता है भैया, आइडेंटिटी आपको याद ही होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z के। और हमारा LHS साइड में क्या था, यही था, तो हैंस प्रूफ ये पूरी आइडेंटिटी के बराबर हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी के बराबर ही होता है ये, ठीक है। ठीक है भैया, 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपके 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन और बचेंगे।